नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में सूर का क्या स्थान है तथा उनका महत्व क्या है, उनकी काव्य रचनाओं की उपयोगिता हिंदी साहित्य की दृष्टि से क्या रही है, विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्तिकाल, जो कि साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रचनाओं की उत्कृष्टता की दृष्टि से, वह भक्तिकाल जिसमें भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी गई तथा भक्ति भाव की उद्भावनाएं महत्वपूर्ण रही, उसी भक्तिकाल साहित्य को या उसी भक्तिकालीन साहित्य को भक्ति के आधार पर सगुण तथा निर्गुण दोनों काव्य धाराओं में बांटा गया था। उन्हीं काव्य धाराओं का जब हमने अध्ययन किया तो चाहे वह निर्गुण रही हो या सगुण काव्य धारा रही हो, भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं उसमें प्रमुख रही, ये हमने देखा था। यद्यपि निर्गुण कवियों ने ईश्वर का कोई रूप तथा आकार निश्चित नहीं किया, तथापि उन्होंने हृदय से ईश्वर पर तलाशने पर बल दिया तथा अपनी आत्मिक शुद्धि के द्वारा ही उस ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया। उसी प्रकार सगुण काव्य धारा के कवियों ने उसी ईश्वर का एक रूप तथा आकार निश्चित किया तथा उसी के आधार पर उन्होंने उनकी आराधना की। उसी के अंतर्गत जब हम सगुण काव्य धारा का अध्ययन करते हैं और उस सगुण काव्य धारा को राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के आधार पर जिन दो भागों में बांटा गया, उसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं सूरदास, जो न केवल भक्ति की दृष्टि से, न केवल वात्सल्य की दृष्टि से, अपितु श्रृंगारिकता की दृष्टि से भी हिंदी साहित्य में, न केवल भक्ति काल में अपितु हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन कवि के काव्य का क्या महत्व रहा या उनका क्या स्थान निर्धारित किया गया, विषय का हम आज अध्ययन करेंगे। सूरदास जी, जो कि हिंदी साहित्य में एक अंधे कवि के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन हमें कहीं, उन्होंने वात्सल्य का जैसा वर्णन अपनी बंद आँखों से किया है, वैसा वर्णन अन्यतर दुर्लभ है। क्योंकि सूरदास को विश्व साहित्य के काव्य में उचित स्थान दिलाने का श्रेय उनके भाव पक्ष को दिया जाता है। उसी के साथ उनके कला पक्ष की दृष्टि भी साहित्य का अत्यंत ही उज्ज्वल रूप में हमें दिखाई देती है। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्धारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी एक विशिष्ट सीमा कुलों में प्रवाहित होती चली आ रही थी, उसे सूरदास ने ही जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया था। अर्थात आम जन के लिए उन्होंने काव्य को सुलभ किया था, सरल भाषा में सहज भावों के साथ अपने काव्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देकर। इसके अतिरिक्त सूरदास जी का हिंदी साहित्य में एक महत्व ये भी माना जाता है कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे सूरसागर, जिसमें 4000 पदों का संकलन है, और उसी के अंतर्गत उनकी उत्कृष्ट रचना भ्रमरगीत का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त साहित्य लहरी, जिसमें दृष्टकूट पद हैं, जिसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। इसके अतिरिक्त उनका एक ग्रंथ सूर सरावली भी माना जाता है, जो कि उनकी एक विशेष रुचि मात्र माना जाता है। तो उन रचनाओं में इन्होंने इतना प्रबल और काव्यांगपूर्ण वर्णन किया है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की पंक्तियाँ सूर की जूठन सी जान पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा ही कहते हैं। सूरदास का काव्य जिसे किसी की भी प्रशंसा की मोहताज नहीं है, क्योंकि सूर काव्य की एक अपनी उपलब्धियां हैं, अपनी पहचान है, जैसे उसे किसी की और पहचान की आवश्यकता नहीं होती। उसमें प्रकृति प्रेम का भी पल्लवन है तथा अपने भावानुकूल हृदय के विविध रूपों को इस रूप में वर्णित किया है कि वह हिंदी साहित्य में अनुपम बन गया है। चाहे प्रेम लीलाओं का अंकन रहा हो, जिसमें वात्सल्यपूर्ण पद रचे गए हों, चाहे विषय वस्तु को मौलिकता के आधार पर भी हम देखते हैं, तो भी सूर की अपनी विशेषताएं अलग ही प्रकट होती हैं। क्योंकि सूर ने चाहे गोचारण, चाहे वस्त्रहरण, जन्मोत्सव, नाग दहन, शेषव
आदि विभिन्न प्रसंगों का वर्णन अपने काव्य में मौलिकता से किया है, वैसा वर्णन हिंदी साहित्य में पहले नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भक्ति का जो स्वरूप हमें उनके काव्य में दिखाई देता है, जिन्होंने भाव विह्वल होकर कृष्ण भक्त की वात्सल्य भाव से और कांता भाव से भक्ति की है, जो शुद्धाद्वैतवाद या व्यवहार के क्षेत्र में पुष्टि मार्ग की सगुण भक्ति कहलाती है, वह भी अपने आप में अनूठी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सूर ने अपने काव्य के माध्यम से जिन पात्र और चरित्रों की रचना की है, वे स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त गोप गोपिकाओं का वर्णन आदि जो भी वर्णन आया है, वह इनका वर्णन भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों से या अन्य हिंदी साहित्य से अलग ही रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गेय मुक्तक शैली में काव्य लिखा है। वह काव्य भी एक उत्कृष्ट शैली का काव्य है, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में न केवल श्रृंगार वात्सल्य भक्ति अपितु प्रकृति को उचित स्थान दिया है, इसीलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त काव्य कौशल की दृष्टि से भी सूरदास की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। संयोग और वियोग सभी दशाओं का या इनकी सभी अंतर्दशाओं अनुभवों और संचारियों का स्पष्ट व्यंजना सूर के काव्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। श्रृंगार के रसराज की प्रतिष्ठा में सूर का काव्य कौशल इन दो तत्वों के संबंध में ही परिभाषित हुआ है, और वो दो तत्व हैं सहृदयता तथा वाक् चातुर्य, जो हमें सूर के भ्रमर गीत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सूरदास के काव्य का या यूँ कहें कि कृष्ण भक्ति काव्य का इतना प्रसिद्ध होना भी उसका भी मुख्य कारण यही रहा कि वह इस प्रकार सूरदास के काव्य में लोक जीवन के विभिन्न अंगों का समावेश लोक विश्वासों और लोकगीत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वही सूर के काव्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कि इन्होंने अपने काव्य में वात्सल्य रस की जो प्रतिष्ठा की है, उसमें वात्सल्य वर्णन में लौकिक और अलौकिकता का समन्वय भी हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पुष्टि मार्गीय भक्ति भावना, स्पष्ट विचारधारा तथा कथ्य और शिल्प समायोजन के कारण सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह काव्य मनुष्य की या सूर का काव्य मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुख करता है और निरंतर रस सिक्त करता है। इसलिए सूर के काव्य के लिए कहा जाता है कि सूरदास को परंपरा प्राप्त भाव बिंदु को एक ऐसे रस सिंधु में रूपांतरित करने का श्रेय प्राप्त है, जिसकी प्रत्येक मणि युग युग व्यापी अनंत अश्रु एवं मुस्कानों की सी दीप्त तथा भास्वर है।